अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में खैरुद्दीन यानी बारबरोसा के हवाले से कि पीटीवी होम पर ये कब नशर किया जाएगा, और इसकी हम आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाएंगे और इसका मतलब अंदाज बोलने शोलने का हम सुनाएंगे सब आपको इस वीडियो में। आपने इस वीडियो से जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मजीद वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जाने, वीडियो को बगैर लंबा किए। तो दोस्तों, खैरुद्दीन एक नौजवान की तरह होशियार रोशन था, हालांकि उसमें अपने अहम आसारों का मजाक उड़ाने का रुझान था। जब वो एक नौजवान था तो वो अपने बोलने की मुख्तसर कौन अंदाज के लिए मशहूर था, और वो बहादुर लेकिन समझदार और मजबूत इरादे वाला शख्स था। वो लड़ने की जबलत के साथ पैदा हुआ और उसका अंदाजा जुर्रतमंदाना था। एक बालिग के तौर पर वो अपनी होशियार और फहम की रफ्तार की वजह से जजीरे रूम का एक कामयाब कमांडर था। उसने अपने मातहतों को तालीम देने का ख्याल रखा, जिसमें से कई कमांडर बन गए, और वो अपने साथियों के साथ अच्छे सलूक और शाइस्तगी से पेश आता। दोस्तों, वो बहुत ही कामयाब इंसान था। वो इस तरह वो उनसे प्यार करते थे। निजी मामलात में वो खुश मिजाज, खूबसूरत और लतीफ़े सुनाने वाला था। एक बार खैरुद्दीन पाशा ने अवामी तौर पर अपने मातहत तुर्क की तारीफ़ की कि तुर्क मुझसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। इससे इसने अपनी आजिज़ी और शराफत का इजहार किया। जिस्मानी तौर पर वो सियाह फाम मतलब काले रंग का, औसत का ज़्यादा मतलब कद था। उसकी हड्डियाँ और जिस्म की साख्त बहुत ज़्यादा थी। इसके बाल, दाढ़ी, भूरे और पलकें शानदार थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सुर्ख बालों वाला और उसकी भूरें एक दूसरे को छाती थीं। तुर्क रईस की बेटी की शादी इसके बेटे से हुई। इन मामलात के मुताबिक हम फर्ज कर सकते हैं कि वो शादीशुदा था, लेकिन कोई जरिया नहीं है जो कि हक़ाइक़ की तफसीलात की निशानदही करे कि वो जज़ीरा रूम की तमाम ज़बानें जैसा कि यूनानी, अरबी, फ़ारसी, अतलवाई और फ़रांसी, इंग्लिश, उर्दू वो बोलता हो, और उसे मौसीकी का शौक़ था। आज उनका मज़ार इस्तांबुल के ज़िला बेशकटास में वाक़ है, जिसे 16वीं सदी में मामूर सिनान ने तामीर किया। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसकी स्टोरी। मैंने से आपको सोर्सेस ने सुना दी, इसके हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा आगाह कर दिया। तो दोस्तों, आज अब हम बात कर लेते हैं कि ये अब रिलीज़ कब किया जाएगा पीटीवी होम पर, ये दूसरे चैनल पर मतलब डबिंग करके, जिस तरह स्कॉल उस्मान चल रहा है। दोस्तों, तो बात आती है इसकी रिलीजिंग की, तो हम बताते चले आपको कि ये सिर्फ उस वक्त रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों जब मतलब जो अब ड्रामा चल रहा है, सुल्तान अब्दुल हमीद का ड्रामा चल रहा है, उसका पहला सीज़न, दूसरा सीज़न भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर तीसरा सीज़न और चौथा सीज़न और पाँचवा सीज़न जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मतलब चलाया जाएगा। दोस्तों, पीटीवी होम पर भी चलाया जा सकता है। ज़्यादातर चांसेस इसके पीटीवी होम पर हैं, क्योंकि उसकी अब यहाँ पर जो सा ड्रामा जियो पर चल रहा है वो है कोहलस उस्मान का सीज़न 4 भी आने वाला है। उसके हवाले से हम आपको ये आगाह करेंगे कि अगर आप उसकी मतलब कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्रोफाइल में मौजूद हैं बहुत सारी वीडियो, आप उसके हवाले से देख सकते हैं। और जो सा ये ड्रामा है ये बहुत जल्द मतलब बारबरोसा वाला ड्रामा बहुत जल्द पीटीवी होम पर रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी इंजॉय करें, पीटीवी होम पर देखें सुल्तान अब्दुल हमीद वाले ड्रामा, और उसके बाद तकरीबन जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसके मतलब 5 सीज़न कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद ये ड्रामा चला दिया जाएगा और इसकी डबिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इसका थोड़ा सा मतलब ट्रेलर जो है वो अपने मैं चैनल पर रिलीज़ करूँगा। अब वो पीटीवी होम पर भी थोड़ा सा ट्रेलर आता है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये उन्होंने कमिंग सून इसलिए दिए हुआ है क्योंकि वो पीटीवी होम पर चलेगा, इसलिए वहाँ पर कमिंग सून दिया हुआ है। क्योंकि अभी अब्दुल हमीद वाला एक तुर्क का ड्रामा चल रहा है, इसलिए क्योंकि एक वक्त में 2 ड्रामे वो भी तुर्क के नहीं चल सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ड्रामा चल सकता है, क्योंकि उन्हें कुछ पाकिस्तानी सीरीज़ भी दिखानी होती हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।